नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं बिशन सिंह चुफाल। पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने दिखाए बागी तेवर, कहा कि अब सेटिंग वालों का जमाना है, किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा अपनी सीट, मुझे जनता को जवाब देना है, मैं राज्यसभा क्यों जाऊं। बिशन सिंह चुफाल की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री नहीं बनाए जाने से कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली है और साफ कह दिया है कि अब वो किसी के लिए भी अपनी सीट को नहीं छोड़ेंगे। पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बागी तेवर दिखाए हैं, कहा है कि अब सेटिंग वाले लोगों का जमाना है, किसी के लिए भी अपनी सीट को नहीं छोड़ूंगा, मुझे जनता ने सेवा करने के लिए भेजा है, मैं राज्यसभा क्यों जाऊं। चुफाल जी, अगर पार्टी में देखें तो सीनियरिटी के हिसाब से आप बहुत सीनियर हैं, लगातार छठी बार के विधायक हैं, पहले मंत्री रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। आज की कैबिनेट में आपका नाम नहीं है, इसका कारण क्या है? जहाँ तक पार्टी कहते भाई, हमने लाठी डंडे खा के जेल गए हैं। हमने पार्टी को खड़ा करने में आज से 43-44 साल हो गए हैं। पार्टी को खड़ा करने में डंडे भी खाए। आज के डेट में लाठी डंडे खाने का उनकी पार्टी मोदी जी के नाम से भी है। कोई हम सत्ता में हैं, विपक्ष में होते तो कुछ आंदोलन होते, आंदोलन में भी हम पार्टी कार्यकर्ता उभर के आता है। तो इस समय ट्रेंड बदल गया है कार्यकर्ताओं का भी। तो इसलिए जो सामने जो आज का जाए, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी ने जो निर्णय किया बिल्कुल मुझे मान्य है। मतलब आपका कहने का मतलब जो पार्टी के लिए अब समर्पित है, लाठी डंडे खाता है, उसको तवज्जो नहीं मिलती, जिसकी सेटिंग तगड़ी है उसको तवज्जो मिलती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी बचा और उनकी भी क्या थी कुछ मैं नहीं जानता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमने 36 साल अपना घर बार कुछ नहीं देखा। हमने निस्वार्थ भाव से भी मंत्रिमंडल में काम किया। कोई कह दे ऐसा कुछ काम नहीं है, लेकिन हम पर किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप है। मैं तो डीडीआर क्षेत्र की जनता का बिल्कुल ये हूँ कि मैंने उनका सीना कभी ना नहीं गया 25 साल 26 साल में जो मैंने गलत काम किया हो। मैंने गलत काम कभी नहीं किया जिससे मेरी क्षेत्र की जनता का सीना नीचे हो। आज अगर देखा जाए तो कुछ लोग कैबिनेट से बाहर हैं, लेकिन 70 साल के फॉर्मूले की बात करें तो सतपाल महाराज कैबिनेट के अंदर होते हैं, बिशन सिंह चुफाल बाहर होते हैं। किसी फॉर्मूले पर पार्टी ने कोई बात की, सरकार ने बात की कि क्यों नहीं ले रहे हैं आपको? किसी ने मेरे से बात नहीं की। मैं पार्टी फोरम में बात करूँगा भाई, पूछूंगा अपने कार्यकर्ताओं में, अपने क्षेत्र की जनता ने क्या जवाब दूंगा मैं। वो तो उसे आते इनको क्या जवाब है, उनसे पूछूंगा कारण क्या रहा, इतना जरूर पूछूंगा मैं, उसके बाद ही बता पाऊंगा बस। हो गया। पार्टी के अंदर के कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इस्तीफा देंगे, फिर मुख्यमंत्री आपके यहाँ से उपचुनाव लड़ेंगे, आप राज्यसभा जाएंगे, ऐसी कोई बात आपको बताई पार्टी ने? मैं आपके मुंह सुन रहा हूँ पहली बार, और मैंने टीवी चैनलों में लाइन भी देखी, लोग पढ़ थे। मेरे से पार्टी ने किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे से किसी पार्टी ने किसी कहीं बात ही नहीं की, न केंद्र के ने कहीं कुछ नहीं है। अल्मोड़ा लोकसभा की अगर मैं पूरी बात करूं, क्योंकि आप पुराने नेता हैं, इस बार जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उसमें 2 लोग जो दलित समाज से आते हैं उनको मंत्री पद दिया गया, लेकिन अपर कास्ट से किसी भी व्यक्ति को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। ये थोड़ा सा डिसबैलेंस है क्या? जरूर है ये। जब मैं उसी लोकसभा से आता हूँ, जाति समीकरण से पार्टी चलती, क्षेत्रीय संतुलन से थे। हमें किसी को बनाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन भी देखा जाता है, जाति समीकरण। अब जाति समीकरण में उस लोकसभा में तुमने एक ही एससी के 2 को दे दिया, ठीक है, मैं कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या अन्य वर्ग के लोग जहाँ 60% लोग रहते हैं, जहाँ 52% लगते हैं, जहाँ 8, वो बोर्ड कैसे उनके बीच में जनता में क्या मैसेज देना चाहते हैं? चुफाल जी, ऐसा तो नहीं है कि जो जिस गुट का था उस गुट को तवज्जो मिली और चुफाल जी का कोई गुट नहीं था, सीधे आदमी आप थे, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? मेरे कोई गुट में नहीं हूँ, इसलिए मैं पीछे रहता हूँ। किसी ग्रुपबाजी में रहता हूँ, कभी तो दिन आते हैं अच्छे दिन, कभी नहीं रहा मैं ग्रुपबाजी में जानता ही नहीं कैसे ग्रुपबाजी में, चाहे खंडूरी बने, चाहे निशंक बने, चाहे कोई किसी में पार्टी का हूँ, मैं पार्टी के गुट में हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोश्यारी जी के साथ आपके संबंध बहुत सहज नहीं थे और वही पुष्कर धामी के बनने के बाद भी दिख रहा है, ऐसा कुछ है क्या? 1996 से लेकर मेरा पुष्कर उससे कोश्यारी जी से संबंध ठीक नहीं है। आप लगा कर 1996 से लेकर आज तक। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि ये कारण रही होंगी? अब मुझे मालूम नहीं क्या कारण रही है, ये चीज़ें मैं नहीं जानूँ। आज की स्थिति में अगर मैं बात करूं तो क्या आप पुष्कर धामी के लिए सीट छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं? भाई मैं क्यों इस्तीफा देने की कहाँ से बात आ गई? कौन दूंगा पार्टी का इस्तीफा देने में? तो विधायक हूँ, इस्तीफा देने के लिए क्या मिला? यहाँ तो ऐसी तो कोई बात नहीं, इस्तीफा के कहाँ पर आ गई? इस्तीफा देने की तो बात ही नहीं आई कहीं पर।
कहीं पर मेरे सामने कोई बात नहीं आई। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।